जैन साथियों, मैं बात करूंगा आज आपकी कहानी के ऊपर और हर उस इंसान की कहानी के ऊपर कि जो अगर आपको लगता है कि आपकी कहानी में कुछ दम है और आप से कोई प्रेरित हो सकता है तो आप इस वीडियो में बने रहिए। हम आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। जैसे बात करें, हर व्यक्ति की एक अपने आप में कहानी होती है। वो 9 महीने पेट में रहता है, फिर जन्म लेता है, फिर इसके बाद जवानी आती, बुढ़ापा आता और एक समय आता है वो भगवान को प्यारा हो जाए। अब बात हम करते हैं जैसे खान सर पटना वाले। लॉकडाउन के समय वो इतने फेमस नहीं थे, फिर उन्होंने एक अपनी कहानी बताई कि जब हम रूम लेने जाते थे तो उन्हें वो लोग मना कर देते थे और एक बार उनके कोचिंग में बम भी डाला गया, वो बच गए। और आज आप खान सर की फेमस देख सकते हो, लोग मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगते हैं और कई लोग तो उनसे मिल नहीं पाते। बात करते हैं MS धोनी की। जो MS धोनी पहले क्रिकेट का बहुत शौकीन होता है और उसका MS धोनी में मूवी में देख सकते हो कि किस प्रकार वो अपना स्ट्रगल करते हैं, ट्रेन में ड्यूटी करते हैं, फिर इसके बाद मैच खेलते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है, फिर इसके बाद एक बार मौका मिलता है और आज पिच पे धोनी है तो मुमकिन है। अनहोनी को होनी कर दे, वही तो धोनी है। आप मुकेश अंबानी को देख लीजिए, अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, जो विश्व का इतना बड़ा एक्टर। जब वो पहली बार ऑडिशन देने गया तो उसे भारी आवाज़ के कारण निकाल दिया गया। अब यूपी का लड़का आप देख लीजिए, रिंकू सिंह, जो एक गरीब घर से बिलोंग करने वाला, फिर इसके बाद उसका पिता गैस की जो टंकी रहती है उसे ढोता है, उसकी सफाई में एक संपदा पर नौकरी भी लग जाती है। लेकिन उसका क्रिकेट में ध्यान होने के कारण वो नौकरी ना करके खेलता है। 3 साल KKR में पानी पिलाने वाला और फिर एक बार वापसी होती है लखनऊ के खिलाफ। आखिरी ओवर में 21 रन बनाने होते हैं, लेकिन सिर्फ 18 रन बना पाता है। लेकिन इसके बाद हाईलाइट होता है रिंकू सिंह। और फिर अगले सीजन में जब यश दयाल के ओवरों में आखिरी ओवर में जब 29 रन चाहिए थे, 5 छक्के लगातार मार दिए। क्या बात है। आज लोग गूगल पे सर्च करके रिंकू सिंह की हिस्ट्री ढूंढते हैं। अगर आप में वो शख्सियत है, अगर आप भी ऐसा संघर्ष किए हैं और अगर आपको लगता है कि, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी कहानी सुनाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। आप मर्दानी 2 देख लीजिए, मूवी द केरला स्टोरी देख लीजिए। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो आपको बताती हैं कि, और हम आपको बता दें, अगर मार्ग और मेहनत सही दिशा में हो रही है तो आप जरूर सफल होंगे। आप तैयारी करने वाले हो, आप कभी डिमोटिवेशन ना हुआ करें, क्योंकि सफलता एक दिन की कोई वो चीज़ नहीं कि एक दिन पढ़े और इसमें वर्षों लग जाते हैं। आप अखबार में पढ़ते होंगे कि UPSC की तैयारी करने वाला 59 बार फेल हुआ और 60वें बार। तो कुछ खुशनसीब लोग होते हैं कि पहली बार ही मेहनत की और सफल हो गए। कुछ ऐसे होते हैं कि अंतिम पड़ाव पे होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि मेहनत करते हैं अंतिम पड़ाव तक। लेकिन हम आपको बता दें, सफल व्यक्ति की रास्ता और असफल व्यक्ति का अनुभव, अगर उनके दोनों के बताए हुए मार्ग पे चलोगे तो सफलता जरूर मिलती है। और दोस्तों, अगर हम 100 लोगों से बात करें तो उनका पड़ोसी हमेशा विरोधी होता है। जलने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए, तारीफ करने वालों की कमी हो जानी चाहिए। कैसे? अगर जलने वाले कम हो जाएंगे तो आपके अंदर जो कमियां हैं वो आपको पता नहीं चलेंगे। तो आपसे कोई तीखा कुछ प्रकार का कमेंट करता है तो उसे नोटिस कीजिए कि इस व्यक्ति ने ऐसा हम पे कमेंट क्यों किया, क्या हम गलत हैं? तो उसमें सुधार कीजिए। और आप अपने आप में एक हस्ती हो, अपने आप में एक इतिहास हो। अपने आप को कमजोर मत समझो। आपने जन्म लिया है, आपको भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। और बहुत खुशनसीब वो लोग होते हैं जो अपने मुकाम तक पहुंचते हैं, लोगों से परिचित कराते हैं। और आप जानते होंगे
कि सफलता तब तक दूर रहती है जब तक आपको अपनी पहचान दूसरे व्यक्ति को बतानी पड़े। आप जब सफल हो जाओगे, आप रिश्तेदारी में जाओगे, कहीं भी आप जाओगे, तो फिर रिश्तेदारी कहता है वो हमारे बुआ का लड़का है, वो फलाने का लड़का है, वो ठिकाने का लड़का है। तो अगर आप सही मार्ग पे चल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जरूरी थोड़ी है कि आप सरकारी नौकरी से ही कुछ कर सके। आप प्राइवेट में भी रह के बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो। लेकिन मेरे दोस्त निराश और हताश नहीं होते हैं, क्योंकि इतिहास वही रचते हैं जो पानी की तरह पसीना बहाते हैं। इतिहास वही रचते हैं जो पानी की तरह पसीना बहाते हैं। रातों को सपने नहीं देखे जाते हैं, दिन में जो सपने देखते हैं वही सच होते हैं। तो अगर आप MP पुलिस, MPSI, UP पुलिस, UPSI, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, जुट जाइए, लग जाइए और मेहनत से लगे रहिए। सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। और फिर से हम कहेंगे कि आप अपने आप में एक शख्सियत हो, काबिलियत हो, आप वो व्यक्ति हो जो आप दुनिया को बता सकते हो कि हमने ये किया है। अब हम आपको बता दें, एक पिता का रोल, हर पिता अपने बेटे को सक्सेस में देखना चाहता है। हर गुरु, हर पिता अपने बेटे के लिए बेस्ट से बेस्ट करना चाहता है। हर गुरु अपने चेले को उच्च पद पे देखना चाहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करते रहिए, जुटे रहिए, आप बैठिए मत, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, तैयारी चालू कर दीजिए। आप क्या कर रहे हो? हाँ, शुरू में आप करेंगे, फेस करेंगे, चैलेंज करेंगे, लोग कमेंट करेंगे, तीखा करेंगे, उनकी अनसुनी करते हुए अपने सही मार्ग पे बढ़ते रहना है। और हमने इतनी सारी आपको कहानियाँ सुनाई हैं, वो भी जीरो से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जीरो शुरुआत करने वालों पे हारने के लिए कुछ नहीं होते मेरे दोस्त, और पाने के लिए तो पूरी दुनिया होती है। और हम दिल्ली अभी गए थे, तो एक हमारे गांव का लड़का है शिवम, उसने बहुत बड़ा कारोबार नोएडा सेक्टर में डाल रखा है। ऐसे बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं और अपना यही काम रहता है, घूमना फिरना। तो जब हम घूमे फिरे, आप बाहर निकल जाइए और आप देखिए दिल्ली जैसे शहर में सड़कों पे 70-70, 80-80 लाख की गाड़ियां पार्किंग पे लग जाती है। और गाँवों हमने देखा है कि दो भाई है, अगर एक ने प्लाट कहीं खरीद लिया 15-20 लाख का, तो वो दूसरे का इग्नोर करने लगता। मेरे दोस्त, भाई तो भाई होता है, भाई से बना के रखिए। बहुत सारी बातें हैं, अपने आप को संभालिए। और अपने आप, सबसे बड़ी बात क्या है, अपने आप को पहचानना है। आप क्या हो, क्या कर सकते हो, क्योंकि इतिहास वही रचते हैं जो अपने अंदर को पहचानते हैं। आपको लोगों के बारे में नहीं सोचना है, लोग कहते हैं कहने दो, सिर्फ तुम्हें अपने बारे में सोचना है। अगर आप सही मार्ग पे चल रहे, अगर आप सही मार्ग पे चल रहे हो, तो रास्ता जरूर अकेले चलना होगा। जब जिस दिन आप सफल होगे ना, लोग आपसे मिलने के लिए इंतजार करेंगे। जो आप लोगों की बुराई कर रहे थे, कल वही चौराहे पे खड़े होके कहेंगे कि फलाने के लड़का, दिखाने का वो, तारीफ के काबिल होगी। और तारीफ तो नहीं की होती है जो सफल हो जाती है। असफल को इतिहास भी गवाह है हर चीज की। जीत की तारीफ होती है, हारने के बाद कोई तारीफ नहीं करता है। हार से सिर्फ एक सीख मिलती है कि इस बार ना सही तो अगली बार सफल हम जरूर होंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने आप में एक व्यक्तित्व हो, अपने आप को पहचानिए, और जो आप काम कर रहे हैं उसे लगन से कीजिए। और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कहानी है वो किसी दूसरे तक पहुंचाना है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपसे जुड़े हैं। जय हिंद, राम राम।